हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजो चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे श्री जगन्नाथ जी के आविर्भाव की बहुत ही रोचक कहानी। क्योंकि आज ज्येष्ठ पूर्णिमा है और ज्येष्ठ पूर्णिमा को ही श्री जगन्नाथ जी का आविर्भाव दिवस मनाया जाता है, स्नान यात्रा करी जाती है। तो क्या है स्नान यात्रा के पीछे की कहानी? चलिए शुरू करते हैं। द्वारिका के महल में आज कुछ विशेष ही चहल पहल हो रही थी, वो भी रानियों के भवन में ही। आज माता रोहिणी श्री कृष्ण की सभी रानियों को कुछ रोचक रहस्य बताने वाली थी। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी तो पहले से ही अपने राज्य के कार्यभार को देखने के लिए सुधर्म भवन में जा चुके थे, इसलिए महल में सभी रानियां अकेली थी और यही तो वो समय था जो उन्होंने विशेषकर चुना था। जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ उपस्थित ना हो तभी वे माता रोहिणी से उनकी वृंदावन लीलाओं की चर्चा सुने। तो बस आज भगवान श्री कृष्ण की सभी रानियां माता रोहिणी से यह जान लेना चाहती थी कि आखिर वृंदावन में विशेष क्या था जिसे भगवान आज तक भुला नहीं पा रहे थे। और आज भी कई बार अर्धरात्रि में जागकर या फिर नींद में भी वृंदावन को, ब्रज की गोपियों को, ग्वाल बालों को पुकारते रहते हैं और कई बार तो उनकी विरह में वे रोते भी हैं। सभी रानियां ये सोचकर अत्यंत दुखी रहती थी कि हम दिन रात भगवान की इतनी सेवा करती हैं, फिर भी हमारे स्वामी वृंदावन को ही क्यों याद करते हैं। और आज इसी रहस्य से पर्दा उठने वाला था। भगवान श्री कृष्ण की सभी रानियां महल के एक बड़े से कक्ष में एकत्रित हो गई थी। माता रोहिणी को बीचों बीच एक सुंदर से आसन पर बिठाया गया था और वृंदावन लीलाओं को सुनने से पहले माता रोहिणी यह बात सुनिश्चित कर लेना चाहती थी कि जब वे वृंदावन कथाओं को सुनाएं तब कृष्ण और बलराम वहां भूल से भी न आ पाएं। इसलिए इस कड़ी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा को। सुभद्रा जी जो इसे अपना सौभाग्य मानकर दोनों हाथ फैलाकर उस कक्ष के द्वार पर खड़ी हो गई। आखिर उनकी पहरेदारी में कृष्ण और बलराम अंदर आने की हिम्मत ही नहीं कर सकते थे। तो बस सारी तैयारियां हो चुकी थी और अंत में माता रोहिणी ने भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीलाओं को सुनाना शुरू किया। सुभद्रा जी वैसे तो द्वार पर पहरेदारी कर रही थी, लेकिन वृंदावन की मनमोहक लीलाओं ने उन्हें भी अपने रस में डुबो दिया था। उनकी बाह्य चेतना खो गई और उसी क्षण कृष्ण और बलराम वहां पहुंच गए। अब सुभद्रा जी तो स्वयं इस कृष्ण रस की धारा में बह रही थी। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनके दोनों भाई वहां आ गए और उनके साथ खड़े हो गए। जब कृष्ण और बलराम ने देखा कि माता रोहिणी उनकी वृंदावन लीलाओं का वर्णन कर रही है, तो सुभद्रा जी के एक तरफ कृष्ण और दूसरी तरफ बलराम खड़े हो गए। इस कथा सरिता का अमृत पान करने लगे। अब देखिए, माता रोहिणी जितनी मधुरता और प्रेम के साथ वृंदावन की एक एक लीला का वर्णन कर रही थी, उसे सुनकर श्री कृष्ण और बलराम को यही लग रहा था वे वापस वृंदावन में आ गए हैं। उनकी बाह्य चेतना जाने लगी। वृंदावन से विरह का इतना अनुभव उन्हें होने लगा कि उनके शरीर के अंग शिथिल पड़ गए और अंदर की ओर संकुचित होने लगे। उनके नेत्र इस दृश्य को पुनः देखने के लिए विशाल हो गए और इस प्रकार वृंदावन विरह में वृंदावन कथाओं को सुनते हुए श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के स्वरूप कुछ अलग ही हो गए। और देवी इच्छा से उसी क्षण नारद मुनि विहार करते हुए वहां आ पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण का ऐसा मनमोहक रूप उन्होंने आज तक कभी नहीं देखा था। वे सोचने लगे कि आखिर ये वही द्वारिका नगरी है, ये मेरे प्रभु भी वही हैं, लेकिन फिर भी आज ये इतने बदले हुए से क्यों लग रहे हैं। आखिर जब वे पास पहुंचे और उन्होंने देखा कि भगवान का ये स्वरूप तो माता रोहिणी के द्वारा सुनाई जा रही वृंदावन लीलाओं के कारण अस्तित्व में आया है। जैसे ही नारद मुनि ये समझ पाते, तब तक तीनों भाई बहन वापस अपनी बाह्य चेतना में आ गए और उन्होंने पुनः अपना मूल स्वरूप धारण कर लिया। लेकिन अब देखिए, ये तो हमारे परम शुद्ध भक्त नारद मुनि हैं। उन्होंने भगवान से बहुत प्रार्थना की और कहा उनके इस दिव्य स्वरूप का दर्शन संपूर्ण विश्व को होना चाहिए और अपने भक्त की इच्छा को भगवान कैसे मना कर सकते थे। तो इसीलिए उन्होंने इस स्वरूप में कलयुग में इस धरातल पर प्रकट होने का निर्णय किया। और ये स्वरूप यानी हमारे प्यारे जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा मैया, जी हाँ,
तो जगन्नाथ जी का स्वरूप न तो अपूर्ण है और न ही अमानवीय। जिस दिन यह स्वरूप इस धरातल पर प्रकट हुआ, यानी जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने जगन्नाथ स्वरूप में राजा इंद्रद्युम्न के समक्ष प्रकट हुए, वो दिन यानी स्नान यात्रा का दिन, जी हाँ, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन प्रत्येक वर्ष हम जगन्नाथ जी के आविर्भाव का दिवस यानी स्नान यात्रा का दिन मनाते हैं। इसी दिन जगन्नाथ जी राजा इंद्रद्युम्न के समक्ष प्रकट हुए और उन्हें आदेश देते हुए कहा, हे राजा, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा मेरी जन्मतिथि है। उस दिन तुम विधि विधानों के अनुसार मेरे महास्नान की तैयारी करवाओ। जाओ, सिंधु के किनारे पर जो अक्षय वट है उसके ठीक उत्तर दिशा में सभी तीर्थों से पूरे जलयुक्त एक कुआं है और वो रेत से ढका हुआ है। अपने सैनिकों से कहो उसकी खोज करें और उसके जल से मेरे स्नान की तैयारी करवाओ। लेकिन उससे पूर्व रक्षक, क्षेत्रपाल तथा दिक्पालों की सहायता से वैदिक विधि अनुसार शंख, कहार, मुरज इत्यादि वाद्य यंत्रों की ध्वनि के साथ उस कुएं का संस्कार करवाओ और उसके बाद सर्वतीर्थमय जल से मुझे प्रातः काल में स्नान करवाओ और इस परंपरा को आने वाले समय में भी यथावत जारी रखो। जगन्नाथ जी का यही आदेश पालन करते हुए आज भी प्रत्येक वर्ष जगन्नाथ जी का ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि पर महास्नान करवाया जाता है। जगन्नाथ जी को प्रातः काल पढ़नी विजय करवाते हुए विशाल स्नान मंडप में लाया जाता है। सर्वतीर्थमय कुएं से 108 स्वर्ण घड़ों में जल भरकर लाया जाता है। इस जल में चंदन, कपूर इत्यादि सामग्री मिलाकर उसका अधिवास करते हैं और भगवान के स्नान हेतु पानी तैयार किया जाता है। अब जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया को उच्च वेदी पर आसीन करके 108 घड़ों के जल से उनका महाअभिषेक करवाया जाता है। उनके दर्शन के लिए इस दिन विशाल मात्रा में लोग एकत्रित होते हैं। स्नान के पश्चात जगन्नाथ जी को विशेष गजवेश या कहें हाथी वेश में सुसज्जित किया जाता है। उस समय सभी लोग भगवान के नजदीक जाकर उन्हें आलिंगन करके दर्शन कर सकते हैं। महाअभिषेक और गजवेश धारण करवाकर भगवान जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया को स्वादिष्ट विशाल भोग अर्पित किया जाता है। अब इतना स्नान करके इतनी भारी मात्रा में भोग ग्रहण करने के बाद वे 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं। इस समय वे अपनी प्रिया लक्ष्मी देवी के साथ समय व्यतीत करते हैं। 15 दिन के इस कार्यकाल को अनावसर कहा जाता है। इसमें जगन्नाथ जी को बीमारी से ठीक करने के लिए कड़वी दवाई और काढ़ा पिलाया जाता है, ताजे फलों का रस दिया जाता है और जैसे ही ठीक होने के बाद वे बाहर आते हैं तो उनका मन बहलाने के लिए उन्हें नगर भ्रमण करवाया जाता है। जब वे बाहर नगरचर्या देखने निकलते हैं, यही दिन होता है रथ यात्रा का। तो यह थी विशेष कथा प्रभु जगन्नाथ जी के जन्मदिन के अवसर पर। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने अनुभव हमें कमेंट कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे, बोलो जय जगन्नाथ।